अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी, आज हम एक्सरसाइज 3.4 पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी, यानी कि ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने इफ़ पॉसिबल का वर्ड क्यों यूज़ किया है, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मतलब अगर वो सेटिस्फाई होंगी कंडीशन तो ही हम उन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो वो क्या है, हमारे पास क्या कंडीशन है। अ मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स बी, कि एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी से सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, अगर जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब अगर हमारे पास पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएंगी तो ही वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए बी कैलकुलेट करना है और बी ए। पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या ए और बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग ये था कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम है 2, और नंबर ऑफ इस सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो कितनी है 2। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो हम जो है इसे मल्टीप्लाई आपस में करवा सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है, मैं आपको बताती चलूँ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे। हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए की ये जो फर्स्ट रो होती है इसको पकड़ना है हमने, और मैट्रिक्स बी की हमारे पास फर्स्ट हमने कॉलम को पकड़ के आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, ये एंट्री इस एंट्री से पहले मल्टीप्लाई होगी 1 टाइम्स 3, प्लस ये एंट्री जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी 2 टाइम्स 1। दोबारा पहले की रो दूसरे का पहला कॉलम। आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले की रो और दूसरे का सेकेंड कॉलम। तो फिर वही रो हम यूज़ करेंगे 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स -1। ओके, तो ये मैंने इस तरह लिखा है। अब जब हमने नीचे मूव करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले हमने पहली रो पकड़ी, दूसरे वाले के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर पहली रो पकड़ी दूसरे कॉलम से करवाया। अब हम दूसरी रो पकड़ेंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 टाइम्स 3 -3 एंड 0 टाइम्स 1 0। ठीक है, सेम इस तरह -1 टाइम्स 2 एंड 0 टाइम्स -1। इन सब के दरमियान जो है वो एडिशन का साइन आएगा। अब इसको सोल्व कर लें जिस तरह हमें सोल्व करना आता है। 3 टाइम्स 1 3, 2 टाइम्स 1 2, 3 प्लस 2 हमारे पास 5 आ जाएगा। सेम इसी तरह जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 5 0 -3 और -2 आएगा। ओके, अब हमने बी ए करना है, मतलब बी मैट्रिक्स हमने पहले लिखना है और ए बाद में। आप जब चेक करेंगे ना कि जब हम ए बी और बी ए दोनों फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी जो है मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं होता। मतलब ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ए बी का मैट्रिक्स आ गया। अब हमने बी ए कैलकुलेट करना था तो बी मैंने मैट्रिक्स पहले लिख लिया, ए बाद में लिखा। अब फिर हम इसे चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो कंडीशन क्या थी कि पहले वाले के जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम वो दूसरे वाले की रो के इक्वल आने चाहिए। तो अगर आप देखें तो इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 हैं और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो भी 2 हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन करने का जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया, पहली रो पहला कॉलम 3 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स -1। सेम इस तरह पहली रो दूसरा कॉलम 3 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 0। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 1 टाइम्स 1 प्लस -1 टाइम्स -1। सेम इस तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इस तरह मैं मल्टीप्लिकेशन करके इन्हें सोल्व करके मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 6 एंड 2 2। ओके, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और मैट्रिक्स बी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस पर नंबर ऑफ कॉलम्स ए के कितने हैं 2, और सेकेंड वाले की नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो ये दोनों एक दूसरे को उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहली रो और पहला कॉलम। तो पहली रो 1 टाइम्स 3 एंड प्लस -2 टाइम्स -4।
3 टाइम्स 1 3 और प्लस -2 टाइम्स -4 8, 3 + 8 जो है वो हमारे पास 11 आ जाता है। ओके, ये हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। बी ए के लिए हमें पहले बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, ए बाद में लिखना पड़ेगा। और पहली, अब जिस तरह अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो को जब हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 1 आ जाएगा। पहली रो दूसरे कॉलम से करेंगे 3 टाइम्स -2 आ जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -4 टाइम्स 1 आ जाएगा और -4 टाइम्स -2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 -6 -4 और -8 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है। हमने ए मैट्रिक्स भी लिख लिया और बी भी लिख लिया। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसे मल्टीप्लाई कैसे, अच्छा हम इससे पहले चेक करेंगे क्या ये सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था रूल के नंबर ऑफ़ कॉलम, पहले का नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 और इसकी नंबर ऑफ़ रोज कितनी है 1। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, मतलब 4 टाइम्स 2 पहली रो दूसरा कॉलम 4 टाइम्स 5, फिर उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 4 टाइम्स 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 4 टाइम्स 5, और फिर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 8 20 8 20 आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी ए कैलकुलेट करने के लिए हमें बी मैट्रिक्स पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। और जिस तरह अभी हमने ये ऊपर किया था मल्टीप्लाई, सेम उसी तरह हम इधर भी करेंगे कि पहली रो पहला कॉलम आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स 4 + 5 टाइम्स 4, और ये हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी। ठीक है, कोई मसला इसमें तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज़ आ गई हैं और इसमें जो है वो 3 कॉलम्स आ गए हैं। लेकिन हमने जब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है तो हमने फर्स्ट वाले के कॉलम्स चेक करने हैं और दूसरे वाले की रोज़ चेक करनी है। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई का जो रूल मैंने बताया था एग्जैक्टली इधर भी वही फॉलो होगा। हमने क्या कहा था कि सबसे पहली रो पकड़ेंगे और पहले कॉलम से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 टाइम्स -1 एंड 2 टाइम्स 2, सेम इसी तरह 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1। ओके, इस तरह ये मैंने फर्स्ट 3 एंट्रीज लिख ली। नेक्स्ट मेरे पास है -1 टाइम्स -1 एंड 1 टाइम्स 2, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम -1 टाइम्स 4 एंड 1 टाइम्स 3, सेम इसी तरह -1 टाइम्स 1 एंड 1 टाइम्स 1। इस तरह मैंने ये सारी एंट्रीज लिख ली और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। ठीक है, -1 टाइम्स 1 -1 और 2 टाइम्स 2 4 और -1 जो है वो हमें आंसर देता है 3। सेम इस तरह आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने बी ए फाइंड करना है। तो मैंने बी मैट्रिक्स पहले लिख लिया, ए बाद में लिखा। इसमें भी वही चीज़ हम करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, और पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम से एंड दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। ठीक है, फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो -2 2 2 एंड 7 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन है हमारे पास A = हमें मैट्रिक्स गिवन है, बी भी मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए पहले लिख देंगे, बी बाद में लिख देंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 1, सेम इसी तरह 1 टाइम्स 5 1 2 टाइम्स 4 एंड 2 टाइम्स 6। ठीक है, सेम हमने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम दूसरी रो को पकड़ेंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 टाइम्स 1 1 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 1, सेम इसी तरह 3 टाइम्स 5 1 टाइम्स 4 एंड 1 टाइम्स 6। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 7 25 6 एंड 25। अब हमने इसका बी ए सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने बी मैट्रिक्स पहले लिख दिया, ए बाद में लिखा। इसे भी हम एग्जैक्टली उसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 1। ठीक है, ये सारी जो एंट्रीज़ हैं मैंने पहली रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, दूसरी को तीनों से करवाया, तीसरी रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और मेरे पास ये एंट्रीज़ आ गई जिससे मेरा ये मैट्रिक्स बन गया।
इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट लेंगे। हमें क्वेश्चन 2 में मैट्रिक्स ए, बी और सी गिवन है और हमने ये कुछ उन्होंने हमें इक्वेशंस दी हैं जो हमने सेटिस्फाई भी करवानी है और प्रूव करवाना है। लाइक सबसे पहला हमारे पास ये है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसका क्या मतलब है कि हमारा ए का अगर हम बी से प्रोडक्ट लें या बी का हम ए से प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आती हैं। ओके, तो हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखा और मैंने मल्टीप्लिकेशन का आपको पहले भी बताया था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पकड़ते हैं, पहले उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर पहली रो को पकड़ते हैं, उसे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर सेकेंड रो को पकड़ते हैं और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। और लाइक इसे मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 5 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 0, 5 टाइम्स -1 एंड 1 टाइम्स 3। सेम इसी तरह -1 टाइम्स 2 एंड प्लस 4 टाइम्स 0, -1 टाइम्स -1 एंड 4 टाइम्स 3। ओके, इस तरह लिख के जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 5 टाइम्स 2 10 एंड 1 टाइम्स 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर 0 देता है वो। तो 10 + 0 10, ठीक है। इसी तरह जब मैंने इन सबको सॉल्व किया मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब मैंने बी ए कैलकुलेट करना था। बी ए कैलकुलेट करने के लिए मैंने बी मैट्रिक्स पहले लिखा, ए बाद में लिखा। ओके, अब बी मैट्रिक्स को जब मैंने ए से मल्टीप्लाई करवाया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाया। इससे जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 11 -2 -3 और 12 आया। अगर आप देखें तो ए बी और बी ए का आंसर इक्वल नहीं आया। ये जो मैट्रिक्स आए हैं इनकी एंट्रीज डिफरेंट है, एंट्रीज डिफरेंट है। इसका मतलब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। सेम इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। वो हमें इस क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि अगर हम पहले ए बी मैट्रिक्स में से सी को माइनस करें और उसे ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इक्वल आएगा ए बी ए। अगर हम ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस ए मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ूंगी और लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैंने सबसे पहले बी माइनस सी किया, बी मैट्रिक्स लिखा माइनस सी मैट्रिक्स लिखा। ओके, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जब मैं माइनस करते हैं तो आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी। 2 में से माइनस करें आप 5 तो -3, -1 में से -1 करें तो -2, 0 में से -1 करेंगे तो -1, 3 में से -4 करेंगे तो -1, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ ए। मैंने ए मैट्रिक्स लिखा और साथ मैंने बी माइनस सी जो मैट्रिक्स मैंने कैलकुलेट किया था वो लिखा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आया वो था -16, -11, -1 और 2। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए मैंने सबसे पहले ए बी कैलकुलेट किया। ए बी कैलकुलेट करने के लिए मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा। 5 टाइम्स 2 सेम इस तरह पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, इस तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 10 -2 एंड 13। अभी मैंने ए बी कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह मैंने ए और ए सी भी कैलकुलेट कर लेना। मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ए बी भी कैलकुलेट हो गया, ए सी भी कैलकुलेट हो गया। अब मैंने ए बी में से ए सी को माइनस कर दिया, ठीक है। मैंने ए बी मैट्रिक्स लिखा, ए सी लिखा। जब मैंने इसे माइनस किया 10 में से 26 को माइनस किया -16, -2 में से 9 को माइनस किया -11, -2 में से -1 किया, -2 में से माइनस किया -1 तो मेरे पास -1 आंसर आया। 13 में से माइनस किया 15 तो -2 आंसर आया। अब चेक करें हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। ओके, तो हमने ये रिलेशन भी प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि अगर हम बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो इक्वल आता है। अगर हम सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लें और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, मैंने बी और सी को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 9 -2 3 और 12 आ गया। अब मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज जब हम लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रो। मतलब ये एक कॉलम था, मैंने इसे रो बना दिया, ये भी एक कॉलम था, इसे भी मैंने रो बना दिया, तो ये ट्रांसपोज ले लिया मैंने। मेरी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए मैंने सबसे पहले सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ये भी एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स आया था। और अगर आपको याद हो कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बी ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास बना 2 0 -1 एंड 3। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था। जब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स बना जो मेरे पास लास्ट लेफ्ट हैंड साइड का बना था। ओके, इस तरह हमारे पास ये रिलेशन भी प्रूव हो गया। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। उसमें हमने सबसे पहले बी में सी को प्लस करना है, फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बी मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स लिखा, इन्हें प्लस किया, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो गई। 2 + 5 7 -1 + 1 0 1 0 + 1 1 एंड 3 + 4 7। ठीक है, ये मेरे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने इसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए मैट्रिक्स लिखा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बना वो था 35 7 -2 एंड 29। अब मैंने राइट हैंड साइड पे मूव किया। अब ये जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बी ए पहले से कैलकुलेट किया हुआ था तो मैंने वहीं से वो मैट्रिक्स उठा लिया। ओके, और सी ए कैलकुलेट करने के लिए मैंने सी मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स लिखा, और जब इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया 24 9 1 एंड 17। ठीक है, अब ये बी ए मेरे पास ये मैट्रिक्स आया था, सी ए मैंने मैट्रिक्स कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आया। इन दोनों को मैंने क्या करना था, ऐड करना था। ठीक है, तो मैंने इन्हें ऐड किया, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो गई। तो 11 + 24 35 -2 + 9 7 -3 + 1 -2 एंड 12 + 17 29। अगर आप चेक करें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स आया था वो इक्वल टू राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स आ गया, तो हमारा ये रिलेशन भी प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 में उसने हमें कहा इफ़ मैट्रिक्स वो गिवन है और इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया। उन्होंने कहा अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए मैंने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। और ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन किए थे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये दो मैट्रिक्स थे, मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो आपको याद होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 + A × 6, ओके, B × 6 + 3 × 6। ठीक है, जब मैंने इसे किया प्लस किया तो मेरे पास, अच्छा जब हम इसे प्लस करेंगे तो आपको बताइए हमारे पास आ जाएगा 24 + 6A और सेम इसी तरह 6B + 18, ओके। और इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया। अच्छा, जब कोई हमारे पास मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी ये एंट्रीज़ भी आपस में इक्वल होती हैं। इस तरह मैंने ये दो इक्वेशन बिल्ड कर ली। 24 + 6A को 6 के इक्वल रख दिया, 6B + 18 को मैंने 3 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से चेक कीजिएगा, मैंने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो मैंने ये 24 को दूसरी तरफ ले गई, वो उधर जाके माइनस हो गया। 6 - 24 - 18। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और 6 × 1 = 6 एंड 6 × 3 = 18। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। सेम इसी तरह जब हमने यहाँ पे 6B + 18 था उसे इक्वल टू हम 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 18 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 18 हमें -15 आंसर देता है। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15, ओके। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो -5/2 आ गया, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 भी एग्जैक्टली इसी तरह है। हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गिवन है और वो इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। हमने इससे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है ये दो मैट्रिक्स थे, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आप चेक कीजिएगा, x × 1 = x, मतलब x 1s are x और 1 3s are 3, y 1s are y एंड 2 × 3 = 6, ओके। यहाँ से x + 3 और y + 6 निकला है। अब यहाँ पे जब हम x को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और ये चीज़ तो हमारी 0 हो जाएगी, तो ये सिर्फ हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। -1 × 1 जो है वो हमें -1 हमारा आंसर आता है। सेम इस तरह यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा और -2 × -1 -2 होता है, ओके। अब ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ उन एंट्रीज़ को डील करेंगे जिसमें हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये -1 -1 के इक्वल है, -2 -2 के इक्वल है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों से इक्वेशन बिल्ड करेंगे। x + 3 को = 7 रखेंगे एंड y + 6 को =
4 रखेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 7। x यहाँ पे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये प्लस 3 था, दूसरी तरफ जाके -3 हो गया और यहाँ से हमारे पास 4 आंसर आ गया। सेम इसी तरह यहाँ से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 6 दूसरी तरफ चला गया और यहाँ से -2 आंसर आ गया। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.4 डन हो गई है।